अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? I'm sorry, today I got late because for some reason uh, यहाँ 2 ढाई घंटे से लाइट नहीं है and I was working with a client and sadly मेरे दोनों लैपटॉप्स जो हैं उनकी बैटरी जो है टोटली डाउन हो चुकी है and I'm trying to wait कि किसी तरह शायद लाइट आ जाए but I don't think so it will be coming sooner. So we have to be sadly shifting on your system and stuff and do the things that we have to do. Okay? So great, awesome. So ये बताएं किस किसने आप लोगों ने मैसेज आकर पढ़ा है कि रिएक्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? How many people have studied that? Okay. फिर से कोई हैंड रेज नहीं हुआ अभी तक मीटिंग? मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कल के क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चन किया था कि हाउ मेनी पीपल हैंड रेज्ड स्टूडेंट्स की for some reason I'm not able to see that. Okay. Okay. Okay, got it. Good. So a couple of people have watched us, which is good. तो आप में से कोई बंदा ऐसा है जो चैट में ये लिख सके कि व्हाट इज अ कंपोनेंट इन अ रिएक्ट इकोसिस्टम? एक कंपोनेंट क्या है रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव इकोसिस्टम में? जी, टाइप कर रहे होंगे प्रोबेबली। क्या सीन है, 1 मिनट में लोग आ रहे हैं, 2 मिनट में लोग जा रहे हैं। नहीं है। अच्छा, अदनान रफ़ीक का आता है कि जी कोड को रीयूजेबल बनाना। जी, अली हमजा का आता है कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड। अच्छा है, थोड़ा-थोड़ा कोड, थोड़ी-थोड़ी फंक्शनैलिटी के लिए ताकि इंडिपेंडेंट रन हो सके हम। अ, गुड, सो फार सो गुड। ठीक है, गॉट इट। आई गेस मुझे एक और स्क्रीन शेयर से आपको जॉइन करना पड़ेगा। आई हैव अ थर्ड वन। चलिए जब तक ये चलती है तब तक एटलीस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम कमिंग ऑन अ कोड सो दैट वी कुड सी सम स्क्रीन्स। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, you should be able to see my screen right now. Okay. So it's oh sorry, मैं गलत कॉल में ज्वाइन कर लिया। Just give me a second. 0804992. Got it. 2, 3. Okay. Now let me see. I have joined with another account. I'm trying to give it permissions to share screen. So bear with me on this one. ओके, सो हमारे पास यहाँ मेरा एक और हमनाम भी है, रिएक्ट रिजवान अता, राइट, रिजवान अहमद मसूद। ओके, ये परमिशंस नहीं देने दे रहा मुझे, ऐसे क्यों?
हमारे साथ हैं क्लास में कलीम साहब, आप हैं क्लास में? तो काइंडली आप, मेरा एक और यूज़र मैंने जॉइन किया है रिजवान अता के नाम से, क्या आप उसको परमिशन दे सकते हैं स्क्रीन शेयर की? जी सर, दे दिया दोनों को। थैंक यू सो मच। देखिए, सो हियर वी गो। आपको एक स्क्रीन शेयर नज़र आने लग गया होगा, व्हिच इज़ गुड, जस्ट समथिंग गुड। वी डोंट हैव एनी अदर थिंग। आई एम सॉरी, आज बहुत ज़्यादा, मे बी लाइक फॉर पास्ट 3 आवर्स वी हैव नो लाइट, तो मुझे मजबूरन इस तरह से पढ़ाना पड़ रहा है। ओके, सो हम लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि इन कंपोनेंट्स जो है वो हम लोग अगर कंपोनेंट का उर्दू तर्जुमा करें तो इसका मतलब होता है कि जी छोटे-छोटे टुकड़े, ठीक है? सो जो रिएक्ट है आपकी, इसके अंदर भी हम छोटे-छोटे टुकड़ों में ही काम करते हैं। सो एक ना कंप्यूटर में कोडिंग मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो ज़रा उस पे बात करते हैं, ठीक है? और फिर हम जितना एक इस सिस्टम की बैटरी चलती है उतना तो हम करें। तो just give me a minute. So we have lecture 10 today. Great, already in. Awesome. So let's see. अच्छा, if you're trying to chat, I won't be able to see your chat right now. ठीक है, अभी मैं काम पे हूँ, सो फोकस यहीं रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ हमने लेक्चर 10 के अंदर कंपोनेंट्स के बारे में जानने से पहले एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी जिसको बोलते हैं कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। ठीक है, ये कोडिंग के अंदर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, इसी को हम लोग अगर सादी एंक्रोनिम में बोलें तो ये बन गया KISS। ठीक है, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। सो ये मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होती है कहाँ पर? फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। और कल हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है? और जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने मोबाइल ऐप बनानी है और जावास्क्रिप्ट लव्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है? सो अब हमने इसी चीज़ को आगे लेके चलना है कि कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड से क्या मुराद है हमारा। सो हम जो कोड करते हैं उसमें ना बेसिकली जो आपके हाथ में फ़ोन है इस वक़्त, कई लोग फ़ोन पे कॉल ले रहे हैं या वैसे आप लोग फ़ोन पे जब व्हाट्सएप वगैरह या कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, तो ना आपके पास 2 टुकड़े आते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक टुकड़े को बोलते हैं बैक एंड, ठीक है? फ्रंट एंड और बैक एंड। अभी के लिए आपने ज़हन से ये वाला लफ्ज़ जो है ना वो निकाल देना है, ओके? सो ये लफ्ज़ आपके ज़हन में नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी आपने दिमाग से ये निकाल देना कि आपको बैकएंड पढ़ाया जा रहा है। बैकएंड इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ इन होने के बाद हम बैकएंड को देखना शुरू करेंगे। अभी के लिए वी टॉकिंग अबाउट फ्रंट एंड ओनली हियर, ठीक है? सो फ्रंट एंड में क्या आता है? फ्रंट एंड में यूआई आता है, फ्रंट एंड में यूएक्स आता है, ठीक है? फ्रंट एंड में आपका बिज़नेस लॉजिक आता है, ठीक है? अब ये 3 लफ्ज़ हैं, इनकी तारीफ़ करना शुरू करते हैं। सो यूआई क्या होगा? स्केलेटन ऑफ ऐप। यूएक्स क्या होगा? कलर्स, एनिमेशंस, ठीक है? एंड ओवरऑल ऐप एक्सपीरियंस। चलें, अब यहाँ पे मैं पहले इन 2 लफ्ज़ों की तारीफ़ करता चलूँ, आगे फ्यूचर में आप लोगों ने भी पढ़ना है। या आपने पहले अगर कहीं से यूआई यूएक्स का कोर्स किया हुआ है तो आपने ये सुना होगा कि जी यूआई और यूएक्स 2 टर्म मैंने रखी हैं, यूआई फॉर यूज़र इंटरफेस, यूएक्स फॉर यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है? अब यूआई से क्या मुराद है और यूज़र एक्सपीरियंस से क्या मुराद है? आप जाते हैं और आप लड़कों से मिसाल शुरू करते हैं कि आप जाते हैं दुकान पे होंडा पे और होंडा वालों से कहते हैं गिव मी अ सीडी 70, ठीक है? वो आपको एक सीडी 70 मोटरसाइकिल दे देते हैं, गुड हो गया। देन
यू ऑल्सो सी के और भी मोटरसाइकिल हैं और साथ ही वहां पर 1 to 5 भी खड़ा है, 150 भी खड़ा है उनका, है तीनों ही मोटरसाइकिल। ठीक है, तो तीनों का स्केलेटन डिफरेंट है, ऐसे ही है, काम सबका एक है। ठीक है, तो जबकि स्केलेटन तीनों का डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल यू आई, कि चीज दिखती कैसे है सामने से। ओके हो गया। अब आते हैं यू एक्स की तरफ। आप 1 to 5 पे बैठे और आपने किक लगाई, जो 1 to 5 की फील है, उसकी आवाज ही डिफरेंट है, उसकी फील ही डिफरेंट है, ऐसे ही। और इसी तरह जो अ, सादे CD70 पे बैठते हैं आप लोग, तो ना उसकी इतनी सस्पेंशन अच्छी होती है, ना उसकी आवाज़ इतनी अच्छी होती है, तो उसका एक्सपीरियंस एक अपना डिफरेंट है। 150 पे बैठते हैं, उसका अपना एक्सपीरियंस डिफरेंट है। ऐसी बात है। हाउ मेनी बॉयज एग्री विद दिस कि आप जब डिफरेंट किस्म की मोटरसाइकिल को देखते हैं तो डिफरेंट फीलिंग होती है, उसके ऊपर बैठते हैं, उसको चलाते हैं तो डिफरेंट फीलिंग होती है, ऐसे ही है। सो ये जो दिखने में आप फ़र्क कर पाते हो उसको यूआई बोलते हैं, और जब आप एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तो वो उसका यूज़र एक्सपीरियंस बन जाता है। ठीक है? तो अब अगर यही मिसाल हम लेडीज़ की तरफ ले आएँ, तो अगर ख़ातूनें इस मिसाल को समझना चाहें तो वो यूँ समझ सकती हैं कि एक प्रिंट उन्होंने जाकर देखा अ, खाड़ी के ऊपर, ठीक है? सेम प्रिंट जो है उनके मोहल्ले के साइड वाली जो खाला है वो उनके घर लेके आई थी 2-200 ₹250 वाला जोड़ा के शॉपरों में। दोनों के पास सेम प्रिंट था। तो दोनों का स्केलेटन हो गया सेम, दोनों कपड़े हैं, दोनों 3 पीस हैं, ठीक है? लेकिन जब आप वही सेम सूट खाड़ी से लेके आते हैं और फिर वही सेम सूट उस बंदी से भी ले लेते हैं और पहनते हैं, तो आपको डिफरेंट फ़ील आती है, क्योंकि खाड़ी ने अंदर डिफरेंट कपड़ा यूज़ किया हुआ होता है, जबकि चीप कॉपी ने जो है वो डिफरेंट धागा, डिफरेंट कपड़ा यूज़ किया होता है, तो यू फ़ील डिफरेंट इन बोथ ड्रेसेस। वो जो आपको खाड़ी का कपड़ा पहन के और सादे कपड़े पहन के इनके दरमियान फ़र्क एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको हम यूज़र एक्सपीरियंस बोलेंगे, ठीक है? और वो जो दोनों जोड़े आपको नज़र आ रहे हैं, वो उनका यूज़र इंटरफ़ेस होगा। डज़ दैट मेक सेंस गर्ल्स? ठीक है। सो आज से हम ये छोटी-सी एग्ज़ाम्पल रख लेते हैं कि चीज़ का दिखना उसका यूआई है, चीज़ को फ़ील करना, यूज़ करना, एक एक्सपीरियंस उससे गेन करना उसका यूएक्स है। ठीक है? ओके। सो अभी अगर हम छोटी-सी मिसाल आपसे लें, अभी आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हो, ठीक है? जब आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस टाइप करते हो तो क्या होता है? आप टाइप लिखते हो, राइट साइड पे सेंड का बटन होता है। तो अब आपके हाथों को याद है, आप जल्दी-जल्दी टाइप करते हो, राइट साइड पे सेंड का बटन दबाते हो, मैसेज चला जाता है। ऐसे ही है। तो ये उन्होंने क्या डिज़ाइन कर दिया, स्केलेटन डिज़ाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि आज से पहले भी हम जब भी किसी को मैसेज करते आ रहे हैं, वो सारे मैसेजेस जो हैं वो अगर आप गौर करें तो वो लेफ्ट पे टाइप होते हैं, राइट से सेंड होते हैं। ठीक है? सो ये एक स्केलेटन बना हुआ था। अब अगर आप ऐप बनाते हो, आप टाइपिंग शुरू करवाते हो राइट साइड पे, ठीक है? और पेन उठा के सेंडिंग का बटन उठा के रख देते हो लेफ्ट साइड पे, ठीक है? तो अब ये क्या कर रहे हैं आप? आप स्टैंडर्ड के खिलाफ जाके यूज़र एक्सपीरियंस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कि आपने काम एक तरफ से किया, यूज़र का तो हाथ दाईं तरफ चला गया था सेंड करने के लिए, लेकिन सेंड का बटन बाईं तरफ था। ठीक है? तो ये एक थोड़ा-सा आपने यूज़र के एक्सपीरियंस को भी तंग किया। ऑफ़ कोर्स स्केलेटन भी यही चीज़ है, यूआई भी घुमा के देखें तो यही चीज़ है। लेकिन यूज़र को जो वो काम करते हुए फ़ील आई वो यूएक्स है, और उस चीज़ को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर आपने इस्तेमाल किया वो यूआई है। ठीक है? आगे चल के हम ऐप्स में इन चीज़ों को फ़िज़िकली बना के देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगी। अच्छा, ये 2 टर्म्स के बाद एक टर्म है बिज़नेस लॉजिक। अच्छा जी। बिज़नेस लॉजिक की अगर मैं थोड़ी-सी बात करूँ, तो कभी आपने इस तरह हुआ है कि जी अ, कि चैट के अंदर से आप सलीम से बात कर रहे हैं, ठीक है? सलीम को मैसेज करना था, ओह! सलमा को चला गया। कभी ऐसा हुआ है? मतलब चैट आप सलीम में लिख रहे हैं, सेंड का बटन आपने सलीम को दबाया है, लेकिन चले सारे के सारे आपके मैसेजेस जो है ना वो सलमा को जाते हैं। ऐसे नहीं होता। जिसके साथ आपने चैट ऑन की हुई है, उसी को आप चैट करते जा रहे हैं, वो उसी को मैसेज सेंड हो रहे हैं, वही आपको वापस सेंड रिप्लाई कर रहा है। ठीक है? तो सेम चीज़ होती है आपकी अलग-अलग रेस के अंदर। ठीक है? बिज़नेस लॉजिक से मुराद यहाँ पे यही है कि बिज़नेस लॉजिक क्या है कि जो बंदा नाम ऊपर सिलेक्टेड है,
सिर्फ उसी को ही ज़रूरत की चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ोन खोलते हैं, जाते हैं और जाके फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, तो फ्लैश लाइट ऑन करने पे गाने चल पड़ते हैं? नहीं, आपने एक एक्शन किया, उस एक्शन के पीछे एक बिज़नेस लॉजिक लिखा हुआ था, क्या? कि इफ यूज़र प्रेसेस दिस, रन दिस कोड एंड मेक श्योर मेक श्योर द बैक लाइट इज़ ऑन। ठीक है? जो फ़ोन के पीछे लाइट होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? फ़ोन के पीछे वाली लाइट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? फ्लैश लाइट, या मोबाइल के पीछे की जो फ्लैश लाइट है ना, वो ऑन हो जाता है, या सो यस। तो ये क्या है? आपका बिज़नेस लॉजिक क्या हुआ कि आप यूआई तो दिखा रहे हो यूज़र को, लेकिन जब यूज़र उस पे क्लिक करता है तो आप कुछ कोड रन करते हो, ठीक है? उस कोड को हम बिज़नेस लॉजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिज़नेस लॉजिक बोलते हैं, ठीक है? अब कल आप लोगों के सामने मैंने कुछ तस्वीर भी बनाई थी। मुझे ना चैट्स वगैरह बंद करने दें ताकि थोड़ी बैटरी और सर्वाइव कर सके, सो दैट वी कुड सी सम स्क्रीन्स एज़ वेल। तो मैं ज़ूम ही बंद कर रहा था। शाबाश! ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जी यूआई क्या है, यूएक्स क्या है। मैं चाहूँगा कि आप लोग घर जाके एक असाइनमेंट करें। हर बंदे ने मुझे फ़ेसबुक पे यूआई और यूएक्स अपनी फ़ेवरेट चीज़ का बना के भेजना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 टू 5 पसंद है, तो उसका यूआई क्या होगा, उसका यूएक्स क्या होगा, आपने भेजना है। गर्ल्स जो हैं वो अपने हिसाब से चीज़ें भेज सकती हैं। चैट के अंदर मुझे सबकी असाइनमेंट ये चाहिए, यूआई और यूएक्स का डिफरेंस विद योर फेवरेट एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने भेजना है मुझे। ठीक हो गया? ये असाइनमेंट याद रहेगी? हाँ, ओके। एक ही बंदे का मैसेज आ रहा है। ओके। सो असाइनमेंट आप लोगों की बस यही है कि यूआई और यूएक्स क्या होते हैं, ठीक है? वो आपने मुझे भेजते जाना है। ग्रेट है। ऑसम। सो अब इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, बैकएंड को अभी मैंने साइड पे रखा है। अभी हम लोग ये नहीं बता रहे कि डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा कहाँ को जा रहा है, डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है? तो दैट्स बैकएंड, और हम इसलिए अभी बैकएंड के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट बैकएंड लेटर ऑन, बट अभी के लिए हमारा मेजर मकसद सिर्फ फ्रंट एंड है, ठीक है? अब ये जो आपके हाथ में फ़ोन है ना, वो बेसिकली आपका फ्रंट एंड है, ठीक हो गया? यहाँ बात क्लियर होती है कि आपके हाथ में जो फ़ोन है, वो आपका फ्रंट एंड है। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट बैकएंड। हसनैन तारिक, फिर आपकी बेटा पोस्ट आई होती है ग्रुप के अंदर कि जी मेरे नाम के आगे स्पेस, मैं रोज़ क्लास लेता हूँ लेकिन मुझे ईमेल आ जाती है। अब आप खुद देखिए आपने अपना नाम क्या रखा हुआ है, हसनैन तारिक, और नंबर को साथ जोड़ा हुआ है आपने अपने नाम के, बीच में स्पेस नहीं है। तो फिर आपको तो क्लास से उन्होंने निकाल ही देना है, फिर आपकी हाज़िरी तो लगनी नहीं है। तो काइंडली इसे ठीक करें, ठीक है? तो अच्छा जी। सो हम लोग यहाँ ये बात कर रहे हैं कि फ्रंट एंड के ऊपर हमने कैसे काम करना है। सो कल हमने कंपोनेंट की तारीफ़ देखने की कोशिश की थी कि हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट जो है वो इटसेल्फ एक बिल्डिंग ब्लॉक है। कंपोनेंट के 3 टुकड़े होते हैं, ठीक है? 3 टुकड़ों में एक टुकड़े को हम इंपोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है? दूसरे टुकड़े को हम बीएल या बिज़नेस लॉजिक एरिया बोलते हैं। तीसरे टुकड़े को हम रेंडर या यूआई/यूएक्स एरिया बोलते हैं। ठीक है? कल मैंने ये तस्वीर में आपको दिखाया था, देयर वाज़ अ बिग बॉक्स, देन देयर वाज़ अ येलो बॉक्स, देन देयर वाज़ अनदर येलो बॉक्स। अगर आप में से किसी के पास वो तस्वीर डाउनलोड है तो वो चैट में भेज दें तो मैं ओपन कर लेता हूँ, और मेरा इस लैपटॉप में वो चीज़ें नहीं है। ठीक है? ओके। सो हमने जाना कि कंपोनेंट्स में 3 चीज़ें होती हैं। रिज़वान भाई, ये इंपोर्ट्स क्या होता है? टेल मी, इंपोर्ट्स क्या होता है? अगर आप उर्दू में इसका मतलब पढ़ें तो ये क्या होगा? कोई बता सकता है कि इंपोर्ट्स का उर्दू मतलब क्या होता है? दरआमद। ओके। एनीबॉडी एल्स? दरामद, 2, 3, 4, यस। सो इससे मुराद क्या होगा कि बाहर से कोई चीज़ मेरे पास ले आओ,
ऐसे ही है, यही मुराद होगा ना कि बाहर से कोई चीज मेरे पास ले आओ। सो अगर आपको कोड में इंपोर्ट्स का लफ्ज नजर आ जाए तो दिल गुर्दे में दर्द होना शुरू हो जाती है, राइट? या अल्लाह पाक पता नहीं ये क्या आ गया, ऐसे ही। एग्जैक्टली, यही पेन शुरू हो जाती है कि कोड में अगर सेम लफ्ज लिखा आ गया तो दैट्स अ प्रॉब्लम, बट वैसे हमें पता है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो for some reason people are chatting and I'm not able to see the chat. Okay, ये भी फर्क तौसीफ के मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन मुझे नहीं शो हो रहे। जी जी, अभी आप सिर्फ फ्रंट एंड के साथ टर्म को भी कंफ्यूज ना करें। मेरा जैसा आपको बताने का मकसद ये है कि आप अभी फ्रंट एंड पे रहें, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट बैक एंड। कोई भी बंदा ये नहीं बात करेगा कि फ्रंट एंड और चीज है, बैक एंड और चीज है। अभी के लिए वी आर जस्ट स्टार्टिंग। ठीक है, और जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बस बेसिकली तौर पे चलते रहें। अच्छा, बिल्ट इन कोड वी ऐड इन ओवर कस्टमाइज कोड। आप कह सकते हैं इंपोर्ट्स यही होती हैं कि ऑलरेडी बना बनाया कोड है, बजाय उस कोड को हाथ से दोबारा बनाने के हम उसी कोड को दोबारा यूज कर लेते हैं, उसको हम लोग इंपोर्ट्स कह सकते हैं। तो ये आपके सामने तस्वीर भी आ गई। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये क्या कह रही है? ये कहती है कि जी बाहर का कोड अपने पास इस्तेमाल करने के लिए यू हैव दिस। ठीक है, आपका बिजनेस लॉजिक कोड विल कम इन दिस पर्पल एरिया, और आपका ऐप डिजाइन जो है वो कहाँ आएगा? यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आती है कि हमने ये तीन चीजें देखी। तो चलें अब हम एक कंपोनेंट बनाते हैं और फिर उसको यूज भी करते हैं। सो सैडली मेरा सिस्टम तो अभी चल नहीं रहा, तो लेट्स से कि जी आप में से किसी का इस वक्त एक्सपो ऑन है? एनीबॉडी हु हैज एक्सपो ऑन? जी जी, चैट में दो ही आ रहे हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी पीपल, आप में से कोई बंदा हैंड रेज करेगा कि एक्सपो किसका ऑन है? ये बात है यार, आज मुझे हैंड रेजेस नहीं शो हो रहा है, वरना तो ये सर खा होता है हैंड रेजेस ने मेरा। आयो, आई गेस कोई हैंड रेज करना ही नहीं चाह रहा आज। जरा चैट में लिखने की किसी का एक्सपो ऑन है। आप मैं चैट भी ओपन ही कर देता हूँ, एवरीवन में चैट करें, मुझे इनबॉक्स ना करें। आज मेरे पास डिफरेंट है, मेरे इस लैपटॉप में माइक नहीं है, इस वजह से मैं डिफरेंट माइक से बात कर रहा हूँ। अ, या ये तो हो नहीं सकता कि बिजली हो या ना हो मैं क्लास छोड़ूं। अच्छा जी, we have two people volunteering and we have a woman volunteering today as well. So good to know, Mariam. More power to you. More power to you. अच्छा जी, we have Kaleem Azhar with us, मोहम्मद जुबैर with us, which is good. तो चलिए ऐसा करते हैं, हम जो है ना, मोहम्मद जुबैर, कैन यू शेयर द स्क्रीन? आसम, सो मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ठीक है, उप्स, पार्टिसिपेंट, वन पार्टिसिपेंट। ठीक है, मोहम्मद जुबैर आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हेलो मोहम्मद जुबैर, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? आई गेस नहीं करना चाह रहे, गलती से हैंड रेज हो गया, कोई बात नहीं। एनीबॉडी एल्स हु वांट्स, हु कैन शेयर स्क्रीन? अल्लाह नवाज आप हैं क्लास में? शाइस्ता सरवर आप हैं क्लास में? क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आज? थैंक यू शाइस्ता, यू आर ऑलवेज ऑसम, जबरदस्त। ओपन वीएस कोड। चलिए जी, अब शाइस्ता की स्क्रीन पे आप लोगों ने फोकस रखना है। ठीक है, हमारा मेजर मकसद कंपोनेंट को सीखना है एंड शाइस्ता विल बी हेल्पिंग अस इन टीचिंग दैट टुडे। सो लेट्स सी।
शाइस्ता हैज बैटरी अलॉट, सो हमारा काम चल जाएगा। अच्छा आप ऐसा कीजिए, अब मैं ना आपको साथ साथ ना स्टूडेंट्स शॉर्टकट भी बताता जाऊंगा, ठीक है? वो शॉर्टकट आप लोगों ने ज्यादा इस्तेमाल करनी है बनिस्बत माउस के इस्तेमाल के, ठीक है? अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेन करेंगे तो आपसे ज्यादा लर्निंग नहीं होगी। इस वजह से मैं रिकमेंड क्या करता हूँ कि इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज शॉर्टकट्स। क्या आप कंट्रोल बी का बटन दबाएंगे? कंट्रोल पे हाथ रखें और बी का बटन दबाएं, बी फॉर बॉल वाला। कंट्रोल पे हाथ रखिए, बी का बटन। अब ये देखें क्या हुआ है, फिर दबाएं कंट्रोल पे। यस, अब देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड से आपका फाइल एक्सप्लोरर है वो ऑन ऑफ हो रहा है। कंट्रोल भी दबाएंगे, ऑन होगा तो बंद हो जाएगा, ऑफ होगा तो ऑन हो जाएगा। कीजिए दोबारा, ठीक है? फिर कीजिए। अब देखिए दिस सेव्स टाइम, ऐसे ही है, दिस विल सेव टाइम। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज। अपनी स्क्रीन पे खुला एरिया रखें ताकि आपका फोकस जो है ना वो एक वक्त में एक चीज पे हो। सेकंड में देखिए इन्होंने कितनी टैब्स खोली हुई हैं, ठीक है? दीज आर ऑल्सो कंफ्यूजिंग, ये जो टैब्स हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल पी पे हाथ रखें, कंट्रोल पे हाथ रखें और पी दबाएं। यहाँ पे ये शो करा रहा है कि इतनी फाइलें ऑलरेडी ओपन है, ठीक है? तो वी नीड टू क्लोज ऑल ऑफ देम। तो आप कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएं, इसको बाहर करें, एस्केप दबाएं, बाहर आ जाए, एस्केप का बटन दबा देना जी, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएं जी। अब यहाँ लिखें क्लोज ऑल टैब्स जी, ऑल एडिटर्स, एडिटर्स ऑफ कोर्स, यहाँ पे एडिटर्स का ऑप्शन है। यस, नीचे नीचे एडिटर्स, ये एंटर कर दें, सेव कर दें। यस, अब आपकी कोई टैब नहीं ओपन। अब कंट्रोल पी करके app.js खोल लें अपने पास। यस, अब आप देखिए माइंड क्लियर हो रहा है। अभी भी मेरा माइंड क्लियर नहीं हो रहा आपके काम के साथ, रीजन आपने नीचे टर्मिनल भी खोला हुआ है, ठीक है? सो टर्मिनल ऑन और नो 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 नो, नॉट क्रॉस फ्रॉम हियर। टर्मिनल ऑन और ऑफ करने का सबसे प्यारा तरीका जो मुझे लगता है, वो शॉर्ट की तो बड़ी मुश्किल सी है इसकी। सो लेफ्ट साइड पे बॉटम कॉर्नर में अगर आप जाएंगे तो ना वो एरर और वार्निंग का सिंबल बना आ रहा है VS कोड में, गौर करें। ये इस पर डबल क्लिक करना है आपने, वन क्लिक जी। डबल क्लिक करने पे वो आपका गायब हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा, ठीक है? सो वी हैव सीन थ्री थिंग्स, ये आपने अपनी प्रैक्टिस पे करनी है। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन द टूल यू आर वर्किंग इन। सो अब देखिए, अब अगर देखें तो सबका फोकस सिर्फ कोड पे हो गया है ना, ऐसे ही है? हाउ मेनी पीपल एग्री विद दिस प्रैक्टिस, ये जो अभी हमने की है थोड़ी शॉर्टकट्स वाली? इट्स क्लीनर, राइट? जबरदस्त। सो अभी आप ऐसे कीजिए, कंट्रोल पे हाथ रखिए ना, प्लस प्लस भी कर लीजिए ताकि थोड़ा कोड हमें ज्यादा नजर आने लगे प्लीज। बस ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नो नो, बहुत ज़्यादा हो गया, दो प्लस पीछे चले जाइए, थैंक यू। अच्छा जी, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। आप डू यू नो द टर्म स्कैफोल्डिंग एंड अनस्कैफोल्डिंग शायस्ता? इफ यू डू नो तो आप इस तरह करें, माउस लेके आए एक्सपोर्ट के लफ्ज़ के ऊपर, इधर ही लेफ्ट में एक्सपोर्ट के लफ्ज़ पे लाएं। और नहीं, ये आपका VS कोड क्यों नहीं शो करवा रहा? अच्छा ऐसा करते हैं, मैं ना रिमोट कंट्रोल की दरखास्त करता हूँ आपसे, कीजिए ताकि मैं साथ साथ कर सकूँ, साथ साथ इट विल सेव टाइम। थैंक यू। अच्छा यहाँ पर ना VS कोड में लेफ्ट साइड पे बटन आता है ये वाला, ये करने से ना आपका कोड स्कैफोल्ड हो जाता है। कोड पड़ा है लेकिन थोड़ी देर के लिए फोल्ड हो जाता है, एंड यू कैन अनस्कैफोल्ड देम लेटर ऑन ना इफ यू नीड टू। सो अभी हमारा फोकस इन पे नहीं है। अभी हम कंपोनेंट के जो तीन टुकड़े हमने तस्वीर में सीखे थे कि पहले इंपोर्ट्स होती हैं, फिर बिजनेस लॉजिक होता है, फिर आपका रेंडर फंक्शन होता है, रिटर्न फंक्शन या रेंडर फंक्शन, जो मैंने भी नोट्स में भी लिखा और इधर भी है। सो ये देखिए आप, यहाँ पर बात हो रही है स्टेटस बार को इंपोर्ट करो कहाँ से, बने बनाए एक बंडल है एक्सपो स्टेटस बार। रिजवान भाई स्टेटस बार क्या होती है? आ, अभी आप लोग अपने अपने फोन की तरफ देखें, जब आपको मैसेज आता है तो टॉप पे, एक बिल्कुल टॉप पे जहां पर बैटरी का सिंबल आ रहा है, वाईफाई का सिंबल आ रहा है, कॉल के सिंबल आ रहे हैं, उस बार को क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। याद रहेगा आज से? चलिए मैं अभी एक क्वेश्चन दोबारा आप लोगों से पूछ लेता हूँ। हाउ मेनी पीपल नो व्हाट इज अ स्टेटस बार? जी, चैट में लिखना शुरू करें। स्टेटस बार क्या होती है? वो एरिया जहां पर आपको क्या नजर आता लिखा हो?
Yeah. Okay. Awesome. अस्सलाम वालेकुम. आई एम सॉरी. मुझे थोड़ा टाइम लग गया. टीम से बात कर रहे थे हम लोग. फॉर सम रीज़न मेरा ना नहीं चल रहा था स्टफ. तो अभी आप लोग ज़रा चैट करके देखें. कैन यू टाइप समथिंग? कैन यू सी दिस? मैंने चैट में मैसेज किया है. क्या आप में से किसी को मैसेज नज़र आ रहा है? ये जो 116 लोग बैठे हैं कहाँ चला आज क्लास में. जी. और शाइस्ता आप अभी भी क्लास में हैं या गुस्से होके चले गए? I guess you're typing, but the chat is off. Oh, give me a minute. अच्छा, मैं आप लोगों से बात ही करना चाह रहा हूँ. शाइस्ता, क्या आप अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करने की परमिशन आ रही है आपके पास? कर सकती हैं आप? थैंक यू. अच्छा. सो हम आपको ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे अभी कि हम ना स्टेटस बार क्या होती है ये देखना चाह रहे थे. तो स्टेटस बार की तारीफ मैंने आप लोगों से पूछी थी कि क्या किसी को पता है कि स्टेटस बार क्या होता है? ये चैट डिसेबल्ड क्यों आ रही है? नो वन कैन चैट. क्लीम साहब चैट ऑन कर दें सबकी प्लीज़. बस सिर्फ आप और मैं बात कर पा रहे हैं, बाकी टीम नहीं बात कर पा रही. या अब अब होगी आ रहा बिल्कुल. है? जी अब आ जी रही है, अब आ रही ठीक. है. थैंक यू. ओके. थैंक यू सो मच. अच्छा, तो मैंने सबसे पूछा कि स्टेटस बार क्या होता है? तो स्टेटस बार सेज जिसमें बैटरी और साइन आता है ज़बरदस्त. अब देखिए हमने जादू करने हैं, तो वी नीड टू सी इट वर्किंग. क्या शाइस्ता आप अपना फ़ोन वाइज़र से कनेक्ट कर पाए हैं? क्या आपका फ़ोन वाइज़र से कनेक्ट हुआ है? नहीं, आई गेस नहीं हुआ. अच्छा. ओके. सो हमने बिल्ट इन आउटपुट दिखानी है कि फ़ोन पे क्या चल रहा है. तो वो हम कैसे दिखाएँगे फिर? शाइस्ता आप अपना फ़ोन नहीं शेयर कर सकते स्क्रीन साथ में? कर सकते हैं वाइज़र की मदद से? एंड्रॉयड की? ओह! यू आर डूइंग इट. ओके, प्लीज़ डू दैट. हाई सूट, आप हवाई का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? ठीक है. ट्राई कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, होता है कनेक्ट? क्या वाइज़र से शो करवा पाएँगी स्क्रीन? ताकि हम ना साथ-साथ इन चीज़ों को पढ़ते भी जाएँ और समझते भी जाएँ. ये बस आज ही हो रहा है. आई विल मेक श्योर कि मैं चेंज करूँ और ताकि मेरे सिस्टम से सारे लोग देख सकें. चलिए. हुँ, ये इस तरह क्यों कर रहा है? आपने वाइज़र सेफ मोड में चला दिया, इसको बंद करें, क्रॉस करें इसको. येस, दोबारा वाइज़र ऑन करें. ऐसे सादा-सा क्लिक करें. येस. पहले भी ऐसे ही सेफ सादे क्लिक पे सेफ मोड में ऑन हो गया था. तो क्या आप इससे पहले कभी कर पाई हैं मतलब आपने कनेक्ट किया है, स्क्रीन कंट्रोल किया वाइज़र से? अच्छा, चलिए ऑन कीजिए, ज़रा देखिए किस तरह ऑन होता है। जी, जी ये ऑन कर रही हैं, इनकी हेल्प करें ताकि सब लोगों की हेल्प भी हो जाए। क्यों नहीं ऑन हुआ यहाँ पे अभी तक? हुँ, हुँ, दिस इज़ न्यू. ऐसा क्यों हुआ?
ज़रा दोबारा एक बार वाइज़र पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे, यस, लेट्स सी। वाइज़र नहीं चल रहा, तो मोबाइल नहीं देख सकते। ओके, कैन समबडी एल्स शेयर बोथ? थैंक यू शाइस्ता, मतलब अभी आपका वाइज़र जब ऑन हो जाए तो वी कैन सी लेजर, सो कर लें फिलहाल। सो एनीबडी एल्स हू कैन शेयर कोड एंड फ़ोन? नहीं, मोबाइल का लॉक होने से कोई ताल्लुक नहीं, पहले वाइज़र ऑन होगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इनके सिस्टम में वाइज़र की इंस्टॉलेशन सही नहीं है। मुबीन, आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन? चलिए आप करें, मुबीन मारूफ, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। मेक श्योर कीजिएगा कि मोबाइल आपका कनेक्ट आ रहा हो, ठीक है ना? वाइज़र पे हम आपका मोबाइल भी देख सकें, साथ में आपका कोड भी देख सकें, जैसे मेरे आ रहे होते हैं जब मेरा सब कुछ सही चल रहा होता है। कर रहे हैं शेयर? मुबीन मारूफ? हो नहीं रही। ओके, देखने दीजिएगा, इज़ देयर एनी वे? जी, अब आने लगी है। ऑसम। सो कैन यू आल्सो अ, रन द ऐप? टर्मिनल खोलें और एनपीएम रन स्टार्ट कर दें। चलिए जी, बेहतरीन हो गया मुबीन। नाइस सैमसंग फ़ोन। अ, ठीक है। अ, वाइज़र में आके ठीक है, इसको साइड पे रखें। वीएस कोड थोड़ा-सा इससे छोटा करके लेफ्ट साइड पे कर लें, दोनों साइड बाय साइड नज़र आने चाहिए। आपने फुल स्क्रीन किया हुआ वीएस कोड को। या सो ये मुबीन मरूफ वो हैं जिनके वॉलपेपर चेंज होते रहते हैं बार-बार। गुड, गुड। अच्छा, टर्मिनल खोलें। वीएस कोड के अंदर टर्मिनल खोलें। ज़बरदस्त। ठीक है। अब यहाँ पे एनपीएम रन स्टार्ट कर दें और मेक श्योर करें कि आपके फ़ोन में ऐप बिल्ड हो रही हो। सो हम अब चूँकि हमने अब डिज़ाइनिंग सीखने जाना है कि मोबाइल ऐप यूआई किस तरह बनाते हैं, फिर यूआई को यूएक्स की तरफ लेके आना है। सो अब हम इन हो रहे हैं, जब हम थोड़ा-सा ये टुकड़ा सीख लेंगे, तो वो जो हमने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, उसको हम अंदर लाना शुरू करेंगे अपने बिज़नेस लॉजिक में। ए दबाएँ आपका चलता है या बार क्यूआर कोड से चलता है? देखें ज़रा ए दबाएँ क्या होता है? टर्मिनल में क्लिक करके ए दबाएँ। यस, आपका चल रहा है। ठीक है। ओह दैट्स अ वीवो, वेरी नाइस। वापस आ जाइए वीएस कोड पे। ये तो वो हेल्पर टूल चल गया ना सेपरेट, वो फाइन है। अ, ठीक है, अब ये देखिएगा जिनकी ऐप बिल्ड हो जाती है तो ज़बरदस्त। खोलिएगा। जी। टेक्स्ट ओके, ये एक छोटा-सा बग है, वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अब वो जैसे मैंने बताया था ना शॉर्टकट टर्मिनल बंद करने का, लेफ्ट साइड पे बॉटम राइट कॉर्नर में वो जो आ रहे हैं, वहाँ डबल क्लिक करें, टर्मिनल ब म्यूट हो जाएगा। जी। अच्छा, अब आपके को इन्होंने ना कोड में बग किया हुआ है, उस बग को पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम साथ-साथ अपडेट्स देख सकें। आप 4 जो लाइन नंबर 4 पे मैंने फ़ोल्ड करवाया था, उसको या यहाँ पर आपने कोई मिस्टेक की हुई है और वो कह रहा है कि वो मिस्टेक की वजह से ना आप या ये लाइन नंबर 8 मिटा दें। जी, लाइन नंबर 8 मिटा अब सेव करिए, तो आपका बग चला जाएगा। जी, सेव कीजिए। ठीक है, अभी देखिए वो लोड हो रहा है, आ गया, सो ऑल गुड। अब हम बात करते हैं स्टेटस बार के ऊपर। अब देखिए स्टेटस बार के होने का क्या फ़ायदा है और ना होने का क्या नुकसान है। अब चूँकि इनके पास स्टेटस बार है नहीं तो फ़र्ज़ करें इनका ब्लूटूथ फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे की जो ऐप है उसको ग्रीन करना चाहते हैं, ठीक है? ग्रीन के ऊपर खूबसूरत सी स्टेटस बार दिखाना चाहते हैं और वो जो स्टेटस बार है उसका कलर भी तब्दील करना चाहते हैं। तो उस कैपेबिलिटी के लिए आपको सारा कोड खुद करना पड़ता। लेकिन हमने क्या किया, हमने देखा कि एक्सपो में स्टेटस बार आती है, यानी उन्होंने स्टेटस बार कंट्रोल करने का कोड दिया हुआ है। ठीक है, अब आप लाइन नंबर 8 पे आएँ। जी, यहाँ पर एंगल ब्रैकेट ओपन लिखिए और स्टेटस बार टाइप करें, जो ऊपर वाला स्टेटस बार लिखा हुआ है बड़े एस से। यस, एंटर करें और यहीं से फॉरवर्ड स्लैश दबाएँ। नो, नो, वहीं से फॉरवर्ड स्लैश दबाएँ पीछे ही, लाइन नंबर 8 में ही, एंड पे, यस।
फॉरवर्ड स्लैश जो होती है, नो नो ये बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, यस दबा दें और अब एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दें। जबरदस्त, सेव करें। अब देखेंगे कोई भाग नहीं है, सॉरी व्हाट डिड आई जस्ट से, कोई भाग नहीं है, सॉरी कोई बग नहीं है, ओके। तो अब हमने चाहना स्टेटस बार का कलर चेंज करना है, ठीक है। अब वो जो फॉरवर्ड स्लैश ब्रैकेट लगाई थी इसके पीछे आए, वहां पे क्लिक रखें, यस स्पेस बार दबाएं, यहाँ लिखें आप बैकग्राउंड, यस बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर दें, यहाँ लिख दें ग्रीन, ठीक है सेव कर दें। अब देखिएगा क्या होगा, टड़ा, सी स्टेटस बार का कलर चेंज हो गया। सो हमारी तारीफ पूरी होगी कि स्टेटस बार क्या होती है, वो एरिया जहां पर बैटरी होती है। मेक इट पर्पल, पर्पल लिखें, या ठीक है, सो इट शुड बी पर्पल, आसम, ग्रेट। सो रिजवान भाई एक सेकंड, ये समझ में आ गई, लेकिन वो देखिए ये जो ऊपर टेक आइकन बने आ रहे हैं ना बहुत बुरे लग रहे हैं, क्योंकि पीछे कलर भी डार्क है, ऊपर भी डार्क है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। सो ये इस कोटेशन से बाहर आए, पर्पल के आगे जो कोट्स लगी हुई है इससे बाहर आए, ओके, एंगल फॉरवर्ड स्लैश से पीछे ही रहे, अंदर आए, यस स्पेस बार लगाएं, एक नई प्रॉपर्टी लिखनी है अब हमने, ओके। यहाँ लिखें बार, BAR बार, नहीं मिटाएं इसको, सिर्फ लिखें स्टाइल, यस एंटर करें, यस यहाँ पर डार्क कलर्स लिखें, ये चलता है नहीं, दे हैव चेंज्ड इट, अच्छा मुझे ना लफ्ज भूल गया है एक्चुअली, नो 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 सिर्फ डार्क कलर्स लिखें, डार्क, नहीं यार ये नहीं होता, मिटाएं ये गलत हो जाएगा, क्रैश आ जाएगा, इसको बंद कर दें, स्टाइल वाले टैग को मिटा दें, स्टाइल तक मिटा दें। यहाँ पे आप लिख लें फॉर एग्जांपल, अब मैं ये आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ना अभी आपको एक चीज़ सिखानी है इसी प्रैक्टिस से, ठीक है। सो अब स्टेटस बार के अंदर हमारे पास बैकग्राउंड कलर तो हमने चेंज कर लिया, अब मेरा मकसद है कि जितने भी आइकॉन्स आ रहे हैं इनका कलर भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी वाइट, ताकि पीछे डार्क कलर है तो ऊपर वाइट शो हो, ऊपर वाइट कलर है तो नीचे जो है वो डार्क शो होना चाहिए। आप लोगों में से जो एंड्रॉयड वाले बंदे हैं उनको याद आ रहा होगा कि एंड्रॉयड में कोड होता था प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, ठीक है, कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल होती थी, उसके अंदर हम करते थे, किसी बंदे को याद है? अगर प्रॉपर एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप लोगों ने की है तो आपको कलर्स का तो पता ही होगा, वहां पर भी हम इसी तरह करते थे। और एक डार्क कलर होता था तो उसके ऊपर स्टेटस बार का कलर लाइट लेना पड़ता था हमें, ठीक है। तो हम वही करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिखें स्टेटस, स्टेटस का लफ्ज़ लिखें, नो ये भी गलत है, मिटा दें, मुझे ना भूल गया है। अच्छा ऐसा करते हैं, ढूँढ लेते हैं। अब स्टेटस बार का लफ्ज़ जो पीछे लिखा है उस पे आके माउस पे ना कंट्रोल दबा के माउस का क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक, पीछे जो स्टेटस बार का लफ्ज़ लिखा है, लाइन नंबर 8 पे ही जो स्टेटस बार का लफ्ज़ लिखा हुआ है ना आपने, या इस पे माउस से आके कंट्रोल क्लिक करें, वापस लाएँ, कंट्रोल पे हाथ रख के क्लिक करें। जी, इसमें जाएँ, क्लिक करें, अंत यहाँ, और ये स्टेटस बार प्रॉप्स पे क्लिक करें जो लेफ्ट साइड पे लिखा आ रहा है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, सॉरी स्टेटस बार प्रॉप्स राइट साइड पे और राइट साइड पे, नो नो या इस पे कंट्रोल क्लिक करें इस पे। यहाँ पे ना मैं भूल रहा हूँ एक प्रॉपर्टी जो मुझे ना नहीं आती, नीचे लेके जाइएगा, इसको स्क्रॉल करते जाए नीचे, और नीचे बैकग्राउंड कलर हमने सीख लिया, ट्रांसलूसेंट है, और ऊपर लेके जाएँ, ये क्या इन्होंने ख़त्म कर दिया है? ऊपर लेके जाएँ, ऊपर और ऊपर और ऊपर, यस, अच्छा रुक जाएँ, यहाँ रुक जाएँ। सो वो कहता है कि स्टाइल के टैग के अंदर आप क्या पास कर सकते हो, ऑटो, लाइट और डार्क, ठीक है। एपजीएस में वापस आ जाएँ, टैब में, यस ये ना मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊँगा कि एक टैग की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑलमोस्ट सारा कुछ लिखा होता है कि उस टैग को यूज़ कैसे करना है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो स्टेटस बार है, चाहे कुछ भी। यहाँ आप स्टाइल लिखें और उसके अंदर लफ्ज़ लिखते हैं लाइट, स्टाइल इज़ इक्वल टू लाइट, LIGHT। अब सेव कीजिए, अब देखिएगा क्या होता है उस साइड पे। टड़ा! सी किसी ने गौर किया क्या हुआ है? कैन एनीबॉडी टेल अभी क्या हुआ है?
वो जो ऊपर पर्पल था उसके ऊपर टेक्स्ट जो है ना वो आइकन वाइट हो गए हैं। यहाँ पे इन्हें दिखाने के लिए एक बार लाइट कर डार्क कर दें ताकि ना इन्हें नजर आ जाए। लाइट को मिटाएं, डार्क कर दें। सो सिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि हम लोग बने बनाए एक कंपोनेंट की मदद से क्या कर रहे हैं उसको रीयूज कर रहे हैं और हमारी ऐप में चेंजेस हमें नजर आ रही हैं लाइव हमारे फोन में। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी वांट। सो हमने बैकग्राउंड से पर्पल किया, स्टाइल से लाइट किया तो लाइट हो गया, स्टाइल से वो किया तो वो हो गया, जबरदस्त हो गया। नाउ वी नो कि इंपोर्ट्स का क्या काम होता है। आप में से कोई बंदे को अब ये टेंशन हो कि जी इंपोर्ट्स का क्या क्या काम होता है तो मुझे बताएं। हमने देखा इंपोर्ट की मदद से हम एक बना बनाया कोड लेते हैं और उस कोड से हम एक ऐसी चीज कर लेते हैं जो अगर हमें रॉ से बनानी पड़े तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है। अच्छा, मुसरत सरफराज का अजीब सा सवाल अगेन मुझे नहीं समझ में आया। लाइट कर दीजिए यहाँ पे आप प्लीज। जी। अच्छा, सो वी वर एबल टू डू दिस। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अब ना आप गौर कीजिए, आप में से किस किस ने एच टी एम एल सी एस एस की हुई है, जरा हैंड रेज करेंगे। हाउ मेनी पीपल हैव डन एच टी एम एल सी एस एस? नाइस, वेरी गुड। ऑलमोस्ट 25-26 लोग हैं जिन्होंने की हुई है। चले हैंड अनरेज कर लें। अच्छा, एच टी एम एल सी एस एस अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप लोगों को याद तो होगा कि एच टी एम एल सी एस एस के अंदर देर इज अ थिंग कॉल्ड टैग्स। ठीक है। सो इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट टैग्स। कल ही देखेंगे। अभी चूंकि मेरी स्क्रीन पे प्रॉपर नहीं आ रहा या अभी 11 बजे लाइट आ जाती है तो प्रैक्टिकल सेशन में आई विल बी टीचिंग टैग्स। तो अभी के लिए आप यूँ समझ लें, मैंने स्टेटस बार का चीज़ इंपोर्ट किया, उसके आगे ये जो बैकग्राउंड कलर लिखा है या स्टाइल का लफ्ज़ लिखा है, ठीक है, लाइन नंबर 8 पे, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है? प्रॉपर्टीज़। अब मैं जो इन बंदों ने एंड्रॉयड किया हुआ है मैं उनके लिए याद दहानी के तौर पे बताता हूँ कि जब हम एक्सएमएल फाइल बनाते थे पहले तो हम लीनियर लेआउट लिखते थे। उस लीनियर लेआउट की विड्थ सेट करते थे और उस लीनियर लेआउट की हाइट सेट करते थे। ठीक है, उसका पेरेंट के साथ रिलेशन सेट करते थे। तो क्या करते थे, लीनियर लेआउट का टैग होता था और उसमें प्रॉपर्टीज लिखते थे। ऐसे ही है, ये भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हमें एक तीसरी फाइल में जाके डिज़ाइन करके उस फाइल को इधर आके अटैच करके काम करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली डू द डिज़ाइनिंग इन द रिटर्न फंक्शन। क्या यही अभी सुबह वाले नोट्स की तारीफ में मैंने लिखा था ना कि इंपोर्ट्स ऊपर होती हैं, बिजनेस लॉजिक दरमियान में होता है और नीचे क्या होता है, रेंडर या रिटर्न फंक्शन जहाँ पे आपकी डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है, आई होप सो दैट्स क्लियर। जी, किसी का यहाँ पे ये सवाल हो कि जी रिजवान भाई, ये जो स्टेटस बार लाइन नंबर 8 आपने करवाया है, ये हमारी वहमो-गुमान से बाहर की चीज़ है। हमने ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। एनीबॉडी फीलिंग लाइक दैट जो नॉन टेक से आए हैं, क्या उनको ये फ़ील हो रहा है कि रिज़वान भाई ने इम्पोर्ट्स की तारीफ़ हमें सही तरीके से नहीं पढ़ाई? ठीक है। ये क्या क्लास में आने से पहले ज़्यादा लोग तो क्लास में जाने के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। एग्ज़ैक्टली, इट्स अ न्यू थिंग। एवरीथिंग यू विल लर्न इन दिस क्लास विल बी अ न्यू थिंग। ठीक है जी। अब इससे नीचे आते हैं, लाइन नंबर 2 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। उमैर अय्यूब का सवाल है। जी उमैर अय्यूब, आप सवाल करें प्लीज़। हुँ। ओह शिश! राइट। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये क्या है? ऑटोमैटिकली का लफ्ज़ क्या आ गया है? सर स्टेटस स्टाइल ऑटो से डार्क पर लाइट क्यों नहीं हुआ? अच्छा वो करना चाह रहे हैं, वो भी हो जाता है। ठीक है? देखिए, ये अब चीज़ें ऐसी हैं जिन पे ना आप अगर मुझसे करवाएँगे और आप ये समझना चाहते हैं कि आपको ऑलरेडी कोड आता है और मैं रिज़वान भाई को क्लास में तंग करूँ, अगर आपका ये मकसद है, तो कोई बात नहीं। आई कैन सॉल्व एवरीथिंग जो आप मुझसे थ्रो करेंगे, ठीक है? तो आप ये स्टाइल के अंदर जाके लफ्ज़ ऑटो लिख दीजिए भाई, इनका क्लियर करें।
स्टाइल लाइन नंबर 8 में जो स्टाइल लिखा था उसमें ऑटो कर दीजिए। जी, सेव कीजिए। अब आप देख सकते हैं मैंने लाइट का लफ्ज़ नहीं लिखा है, ठीक है? उसने खुद ब खुद उसे जो उसको लैपटॉप की जो मोबाइल की जो थीम है उनकी, ठीक है? अगर उनकी मोबाइल की थीम डार्क है, लाइट है, तो उन्होंने ऊपर वाली स्टेटस बार जो है ना वो लाइट कर दी है, ठीक है? और अगर वो पीछे से चेंज होगी तो ये इतना एक्सपोर्ट करती है बाय डिफ़ॉल्ट। आपके कस्टम अगर आपने एक बैकग्राउंड कलर कस्टम देना है, तो आपको स्टाइल का कस्टम देना पड़ेगा, ठीक है? हर पैकेज डिफरेंट तरीके से सपोर्ट करता है। मैं अभी लाइन नंबर 4 पे नहीं आया हूँ मोहम्मद इमरान, मैं अभी लाइन नंबर 1 पे हूँ, ठीक है? हमने लाइन नंबर 1 से सीखना शुरू किया है अभी। अभी इतनी चीज़ें पढ़ी हैं, आज मेरा इतना अच्छा दिल था सिखाने का, बट अ, अल्लाह पाक रहम करे वापडा वालों पे, बट अल्लाह करे आ जाए लाइट तो बेहतर है, सो दैट वी कुड टीच अ बिट बेटर वे, थोड़ा बेहतर हो जाए। मुझे ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो रहे हैं चीज़ों में। अच्छा चलिए मुझे ऐसा करें 5 मिनट की ब्रेक दें, आई विल रीजॉइन, ओके? 5 मिनट की ब्रेक दें, मैं ना कोशिश करता हूँ कि मेरा जनरेटर ऑन हो जाए किसी तरह, ठीक है? जस्ट गिव मी 5 मिनट्स ब्रेक, आप भी पानी-शानी पी लें, ओके? मैं रिजॉइन करता हूँ। ये जो भाई जो है ना कॉल पे स्क्रीन शेयर पे हैं, आप भी स्क्रीन शेयर 2 मिनट बंद कर लें, हम दोबारा आपसे कहेंगे स्क्रीन शेयर अगर मेरी लाइट ना आई तो, ठीक है? ओके, लेट्स टॉक आफ्टर 5 मिनट्स।
अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, गेस दैट्स अ फेलियर एज़ वेल। तो जनरेटर मेरी तो बाजू पुल हो गई है किक मार-मार के। इट्स नॉट वर्किंग, सो माय अपॉलजीज़। तो सैडली हमें इसी तरह कंटिन्यू करना पड़ेगा अभी के लिए, आज के लिए एटलीस्ट, और आई विल मेक श्योर दैट डज़न्ट हैपन टुमारो। अच्छा, आप काइंडली स्क्रीन शेयर दोबारा कीजिएगा प्लीज़। जी। अच्छा, देखिएगा, मैं ना अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और कुछ बच्चे हैं जो साथ-साथ ही चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर कब बाद में उन्हीं के मैसेज आ रहे होते हैं कि रिज़वान भाई हमारी लर्निंग नहीं होती, हम पढ़ते हैं, हमें कुछ आता नहीं है, ठीक है? देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच आए हैं, अगर आप लोगों के सिस्टम में पहले कुछ भी नहीं था चलता, अब आप देख सकते हैं वाइज़र भी चलता है, आप ऐप बना भी पाते हो, बिल्ड भी कर पाते हो। तो अगर ये हमने 2 हफ्तों सवा हफ्ते में अचीव कर लिया है, तो आई थिंक सो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस ना। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत लायक हैं। यकीन मानिए इतनी जल्दी कोई भी नहीं करता जितनी जल्दी आप लोग कर रहे हैं चीज़ें अचीव। सो दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो अभी के लिए हमें ये ना थोड़ा मुझे फ़ॉलो करें, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको कर लें, ये ना बाद में चीज़ें समझ में ही ना आए। अच्छा, अब ना लाइन नंबर 1 को पढ़ते हैं। लाइन नंबर 1 को अगर पढ़ें तो उसमें ये कह रहा है कि जी एक्सपो स्टेटस बार से लेकर आओ एक स्टेटस बार को, ठीक है? आगे नंबर 2 है कि रिएक्ट नेटिव का, ठीक है। सो रिएक्ट नेटिव जो है उससे लेकर आओ क्या चीज़, नज़र आने वाला व्यू, नज़र आने वाला टेक्स्ट, नज़र आने वाला स्टाइल शीट, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि क्या है। अब वेब में आपको याद होगा डिव होते थे, ठीक है। डिव होते थे, एक डिव लगाते थे एक डब्बा बन जाता था, दूसरा डिव लगाते थे एक और डब्बा बन जाता था। जो वेब का डिव होता है वो यहाँ पे व्यू होगा, ये चीज़ क्लियर कर लें। वहाँ डब्बा बनाने के लिए डिव चाहिए था, यहाँ डब्बा बनाने के लिए व्यू चाहिए, साइड पे होगी बात। फिर आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। वहाँ H1, H2, पी टैग, टी टैग, यू टैग, यूएल टैग होते थे। यहाँ कुछ भी आपने टेक्स्ट रिलेटेड लिखना है तो बड़े टी से स्टार्ट होने वाला टेक्स्ट टैग होता है, लाइन नंबर 2 पे देखिए आप, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है स्टाइल शीट। अब वेब में वहाँ पर जो स्टाइल शीट होती थी, आप सेपरेट एक फ़ाइल बनाते थे, डॉट सीएसएस से उसको सेव करते थे, फिर उसको इम्पोर्ट करते थे अपनी एचटीएमएल में, तो आपकी स्टाइल लग जाते थे, ठीक है। या सीडीएन वगैरह यूज़ करते थे, वो और चीज़ है। यहाँ पर आप स्टाइल शीट्स की मदद से क्या बनाएँगे? स्टाइल्स बनाएँगे। लेट्स डू दिस वन बाय वन, अभी करते हैं। लाइन नंबर 4 पे भी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो अभी मैं इस तरह नहीं पढ़ा सकता, फॉर दैट मुझे डॉक्यूमेंटेशन और तस्वीर चाहिए। वो आज सैडली आज से कल पे पोस्टपोन हो गई है, तो वो कल इंशाल्लाह लाइन नंबर 4 में समझा दूँगा, ठीक है। लाइन नंबर 4 और 5 के दरमियान एक लाइन लीजिएगा, नई न्यू लाइन बनाइएगा। यहाँ पे एंटर, यस। अब ये जहाँ पे इनका कर्सर खड़ा है ना, लाइन नंबर 5, यहाँ पर हम लिखते हैं अपने बिज़नेस लॉजिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कांस्टेंट x इज़ इक्वल टू 3 लिखिएगा। तो ये हमारा बिज़नेस लॉजिक में फ़र्ज़ करें हमने एक बना दिया कि कांस्टेंट की कीमत 3 है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखने हैं, जो जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ाई गई थी वो यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है? जो फंक्शंस, जो लूप्स, जो भी कुछ है, वो रिटर्न फंक्शन से ऊपर और आपके फंक्शन एक्सपोर्टिंग वाली लाइन की बॉडी के नीचे एक न्यू लाइन में स्टार्ट होती है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंशाल्लाह, हम कल जब मैं तारीफ़ पढ़ा रहा हूँगा, तस्वीरें करवा रहा हूँगा तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ठीक है? अब 1 मिनट के लिए आप लाइन नंबर 5 मिटा दें ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना करें इसको यूआई से, ठीक है? अच्छा, 5 ये भी मिटा दें, गैप भी मिटा दें फिलहाल के लिए। जी, अब रिटर्न के फंक्शन को देखिएगा। रिटर्न के फंक्शन का मुराद है यूआई, यूज़र को रिटर्न दे दो, यूज़र को आउटपुट दिखा दो, ठीक है? जो भी चीज़ आप यहाँ टैग्स में लिखोगे वो आपका क्या बन जाएगी? यूआई बन जाएगी। इसको यूएक्स के साथ भी आगे चल के हम अटैच करेंगे कि बटन दबे तो कोई अलर्ट आ जाए, इस तरह की चीज़, तो विल डू दैट टू, ठीक है? वो भी अभी हम करते हैं। अभी थोड़ा इसको देख लीजिए पहले, ठीक है? आप ऐसा कीजिए, लाइन नंबर 7 मिटा दीजिए। ज़बरदस्त। पूरा मिटा दीजिए, गैप को भी ख़त्म कर दीजिए। जी। अब हमें पता चल गया कि जी लाइन नंबर 6 से शुरू करते हैं, फिर नीचे आते हैं। अब लाइन नंबर 6 में अगर आप देखें तो व्यू का टैग लगा हुआ है, ठीक है? और उसके आगे स्टाइल की प्रॉपर्टी लगी हुई है
और उस यस यू कैन से दैट स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर आप देखें कोई स्टाइल्स के अंदर से कंटेनर उठ के आ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो तो आप लफ्ज लिखते थे क्लास नेम, इक्वल्स लिखते थे, डबल कोट्स लिखते थे और क्लास का नाम पास कर देते थे उसको। ठीक है, तो क्या हो जाता था, आपका वो क्लास उस डिव पे लग जाती थी। ऐसे ही है। डू यू पीपल रिमेंबर दैट? किसी बंदे ने कभी किया इससे काम? चैट में टाइप कीजिएगा। किसी ने कभी बूटस्ट्रैप में स्टाइलिंग की है या सीएसएस खाली स्टाइलिंग की है? तो वहां पर हमें पता लग गया कि वहां पे भी हम लोग ऐसे ही प्रॉपर्टी में करते थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आप डायरेक्ट स्टाइल का टैग लिख रहे हो, उस टैग के अंदर लिख रहे हो, ये सारा काम। तो लेट्स डू दिस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ना एडवांस होते हैं। जिस स्टेटस बार के नीचे आइएगा लाइन नंबर 8 पे। जी, यहाँ यहाँ कुछ लिखवाने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। कोई भी टैग आप रिएक्ट नेटिव में अब लिखोगे ना, उसका पहला लेटर हमेशा बड़ा होगा। हमेशा टैग आपको पास्कल केस में मिलेंगे। अगर 2 वर्ड वाला टैग है, जैसे स्टेटस बार, ये 2 वर्ड है, तो आप देख सकते हैं स्टेटस का एस बड़ा है, बार का पी बड़ा है। ये पास्कल केस में लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप एंगल ब्रैकेट लगा के व्यू लिखें, बड़े वी से, अभी मैंने बोला था। यस, जबरदस्त। एंगल ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ठीक है, इसकी 3 कॉपियां बना लें, इसी जैसी एक और 2 और बना लें निचली लाइन पे। लाइन नंबर 8 को कॉपी करके, नो नो, लाइन नंबर 8 को कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर लें नीचे। जी, 1, नीचे आके एक और लाइन पे 2। ठीक है, जबरदस्त। नाउ हमारे पास 3 व्यूज हैं। अब ना मेरा मकसद क्या है कि हम तीनों व्यूज को, इस स्क्रीन को बॉक्स में डिवाइड करें। सेव कर लें, आप देखिएगा टेक्स्ट खत्म हो जाएगा, फाइल सेव करें। जी जी, इंशाल्लाह टैग क्लोजिंग, टैग ऑनिंग, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा कि मतलब चाहे पेरेंट टैग कैसे क्लोज होते हैं, सिंगल टैग कैसे क्लोज होते हैं, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। लेकिन अभी हमारा चूंकि स्टार्ट है, तो जरा सिर्फ अभी मेरा ना कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको ना व्यू, टेक्स्ट और स्टाइल शीट की बेसिक्स करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी ये कोई पहली बार या आखिरी बार नहीं करवा रहा, तो तैयारी रखें। ठीक है, अच्छा, लाइन नंबर 8 में व्यू के डब्ल्यू के बाद स्पेस बार दबाएं। यस, यहाँ स्टाइल का लफ्ज लिखें। यस, और यहाँ पर आप इस तरह करें, इक्वल्स का सिंबल लगाएं। अब यहाँ पर दरमियानी ब्रैकेट लगाएं, दरमियानी ब्रैकेट। यस, एक बार और लगाएं इसी के अंदर। यहाँ लिखें फ्लेक्स, FLEX, फ्लेक्स। यस, कॉलन, 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 ये कॉमा है, कॉलन, सेमी कॉलन के ऊपर जो होता है। यस, 1, कॉलन। अब कॉमा दबाएं, कॉमा लगाएं। बैकग्राउंड कलर लिखते हैं ऑरेंज। यस, नो नो, जैसे ऊपर पर्पल लिखा था कोट्स में वैसे। यस, जबरदस्त। ठीक है, अब यही सेम स्टाइल आखिरी डबल ब्रैकेट्स तक कॉपी करें और नीचे दोनों व्यूज में भी पेस्ट करें। वेरी गुड, वेरी गुड, यूर स्मार्ट, माशाल्लाह, जबरदस्त, जबरदस्त। अब ऊपर वाले ऑरेंज में एक कलर, एक को येलो कर दें, एक को पिंक कर दें। एक मतलब डिफरेंट कलर कर दें, एक ग्रीन कर दें, एक येलो कर दें। मेरा मकसद आपको वो डिव के बॉक्सेस सिखाना है कि व्यू का मैंने भी तारीफ की ना कि ये डिव होती है, ये बॉक्सेस होती है। अच्छा जी, सो मरियम बीबी बच्चे, आप अभी भी टैग क्लोजिंग पे फंसे हुए हैं। मैंने अभी आपको बोला कि टैग क्लोजिंग की तो हमें जरूरत नहीं है ना। अभी मैंने नहीं पढ़ाना आपको टैग क्लोजिंग, मैं ले आऊंगा आपको। ठीक है, आप यहाँ लिखें, ऑरेंज को हटाएं और यहाँ पे कोई कलर और लिख दें। आप अभी सिर्फ ये फोकस करें कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि व्यू क्या है, बॉक्स होते हैं। आई गेस स्क्रीन हाल्ट हो गई आपकी। क्या आपको बाकी सबको भी स्क्रीन नजर आ रही है इनकी? चैट में आइएगा जरा, हैंग आ रही है।
आप स्क्रीन शेयर ऑन ऑफ करके ऑन कीजिएगा दोबारा, बल्कि मुझे लगता है वो क्लास से ये उनका भी इंटरनेट चला गया, ये लाइट चली गई है। आज भाई अजीब ही दिन है। अच्छा जी, मरियम बीबी का क्वेश्चन आ गया है कि जी मेरी ना ऐप रिफ्रेश नहीं होती, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? वाइजर ऑन किया आपने? अब खामोश हो गई आप। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तब आप खामोश हो जाते हैं। अब शुक्र करें आपके पास लाइट आ जा रही है। मैं 3 घंटे से बैठा हूँ, मेरी ऑलमोस्ट सारी डिवाइसेस बंद हो गई इस वक्त। या मैंने मेरे ख्याल से आप ही को कल आंसर किया था कि दैट मीन्स आपका विंडोज का मसला है, आपको विंडो अपना सेट करना पड़ना है। वाइजर के बगैर स्क्रीन शेयर का फायदा नहीं है ना, मैं बच्चों को आउटपुट तो नहीं दिखा सकता। मुबीन आप आगे, आप दोबारा स्क्रीन शेयर कर सकते हैं प्लीज, ताकि हम खत्म करें काम। यस, थैंक यू। आप जरा इसको बिल्ड कीजिएगा। जी जी, अभी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं पढ़ा रहा मैंने सिर्फ कंपोनेंट बेसिक स्टाइलिंग सिखाई है। ये आ गया ना मसला। अब जो कि नेट रीस्टार्ट हुआ है तो इनको अब एनपीएम रीस्टार्ट भी दोबारा करना पड़ेगा। टर्मिनल पुराना वाला खोलें, वही नीचे से खोलिएगा, नीचे से खोलिएगा। यस, डबल क्लिक करें। यस, वो टर्मिनल का लफ्ज आ रहा है ऊपर लिखा हुआ, देखें। यहाँ क्लिक करें। यस, इसको कंट्रोल सी करें। यहाँ क्लिक करके कंट्रोल सी दबाएं, ये बंद हो जाएगा। यहाँ दोबारा करें एनपीएम रन स्टार्ट। जब भी इंटरनेट का कोई भी मसला बने, सबसे पहला ट्रबल शूट आपका यही होना चाहिए। जबरदस्त, ये करके अब ए दबाइएगा, जैसे ही ए का ऑप्शन आए ए दबाइए। जी, अगर ए किसी का नहीं चलता तो वो क्यूआर कोड स्कैन करे दोबारा। अब ये मसला फिर आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है इसका चेक, ये रिफ्रेश का बटन दबाएं, देखिए सॉल्व होता है यहीं से। मोबाइल पे जो है स्टिल ब्लू आती है, तो वी कैन गो विद अनदर स्टेप। यस, इट विल स्टिल बी ब्लू। अब वापस वीएस कोड के टर्मिनल में आइएगा, यहाँ आके आर दबाइएगा, आर फॉर रीलोड। टर्मिनल में, नो नो नो, डोंट क्लोज इट। जहाँ जहाँ खड़े होके ए दबाया था वहाँ आर दबाएं। क्लिक करके आर दबाएं, क्या होता है? इट सेज कि जी आपका फोन प्रॉपरली अभी कनेक्ट नहीं हुआ, समझ आ गई। दैट मीन आपके फोन को वो नहीं ढूंढ पा रहा आपके सेम वाईफाई पे। अपने फोन का वाईफाई चेक करें, सेम है वाईफाई। या वायर दोबारा कनेक्ट करें, आई गेस उसका मसला भी हो सकता है। दोबारा ये दबाएं। फोन तो कनेक्टेड है, देखिए ना, वीवो उसको शो हो रहा है। मसला आ रहा है वाईफाई का, ठीक है। मैं वो देखना चाह रहा हूँ। तो आप इस तरह करें, अब ऊपर से नीचे स्क्रॉल करें। मतलब फोन के अंदर, सॉरी सॉरी सॉरी, फोन में जहाँ पर आपका वाईफाई सेट होता है, अ, ऊपर जो ट्रे आती है जहाँ पर ब्लूटूथ सेट करते हैं। यस, इस वाईफाई को एक बार बंद करें और ऑन करें। यहाँ से इसको वाईफाई के ऊपर वाला बटन जो है उसको बंद कर दें, दोबारा ऑन करें, और मेक श्योर करें लैपटॉप पे भी सेम वाईफाई हो। मुझे लैपटॉप का वाईफाई भी आप दिखाइएगा, पहले मोबाइल का सेट कर लें तो। अब नीचे जाएं, देखिए लैपटॉप का वाईफाई भी सेम है। ये मसले हमारे पाकिस्तान में ही आते हैं, मतलब इंटरनेट के रोले और इसके रोले। अब ये आपका कोई और वाईफाई है, सेम वाईफाई ही होगा उपसो। तो अब ज़रा आर का बटन दबाइएगा टर्मिनल में आके, जैसे ए दबाते थे। नो, उप्स, ठीक है। एनपीएम रन स्टार्ट दोबारा कीजिए, इसको बंद कीजिए, एनपीएम रन स्टार्ट दोबारा कीजिए। कंट्रोल सी करके इसको बंद कीजिए और एनपीएम रन स्टार्ट दोबारा कीजिए। हम्म
जी, जी, वही तो हो रहा है कलीम अज़हर, एक्सपो गो ही अच्छा एक्सपो ऐप रिस्टार्ट करने की बात हो रही है। यस, वो भी रिज़ॉर्ट करके देख लेते हैं। देखिए, चूँकि एक्सपो को कनेक्टेड है, ठीक है, अब आप ऐसा करें जैसे वो कलीम भाई ने मशवरा दिया कि मोबाइल में एक्सपो गो को बंद करें और दोबारा ऑन करें। पीछे ट्रेस से भी ख़त्म करें ना? ट्रेस से कैसे ख़त्म करते हैं? नो, नो, ऑल ऐप्स जो ओपन होती हैं, वो कैसे ख़त्म करते हैं? नो, नो, ऐसे ज़बरदस्त, ठीक है, आप ऑन करें दोबारा। यहाँ से गेम ऐप पे क्लिक करें। अगर तो ये कनेक्ट हो गया, तो ये देखिए अब हो गया कनेक्ट, देखा? तो कभी-कभार ना कोई सा भी मसला बन जाता है, तो थोड़ी बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, ओके? ठीक है, अब इसको आप बंद कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बंद करें इसको। इसको भी बंद करें। डबल क्लिक से बंद होता है, सिंगल क्लिक से ऑन होता है। ठीक है, ओके। तो ले हमने कुछ काम तो किया, लेकिन हमारी अभी कोई आउटपुट नहीं शो हुई है। आप देख सकते हैं? कोई आउटपुट शो हो रही है? डिज़ाइन में व्हाइट पेज है, हालाँकि हमने उसे कहा है कि अ, 3 बॉक्सेस चाहिए और तीनों के डिफरेंट कलर होने चाहिए। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्टाइल में जाना पड़ेगा। नीचे लाइन नंबर 17 को अनस्कैफोल्ड कीजिएगा प्लीज़। ठीक है। इस बैकग्राउंड कलर को हैशटैग जो है ना को चेंज करके पिंक कीजिएगा। है हाँ जी, पिंक लिखिएगा। देखिएगा चेंजेज़ आ भी रही हैं, सेव कीजिएगा। अगर तो ये पिंक होता है, यस ये वाली चेंज तो रही है। हमने फिर क्या मिस्टेक की है यहाँ पर? हमने स्टाइल्स डॉट कंटेनर ठीक लिखा है, फ्लेक्स हमने ठीक लिखा है, बैकग्राउंड कलर भी हमने ठीक लिखा है। जी, बैकग्राउंड कलर के आगे भी चीज़ें ठीक हैं। आप 1 मिनट के लिए स्टेटस बार मिटाइएगा। नहीं जो कि हम उसको ब्रैकेट्स में कर रहे हैं, तो यहाँ इक्वल नहीं लगना। विल टॉक अबाउट डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग में इक्वल नहीं लगता। लाइन नंबर 7 मिटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, सेव कीजिए। हुँ, नहीं, नहीं, व्यू में कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हमने लिखा तो सब कुछ ठीक है। आज ये नई चीज़ है, दिस शुड बी नो प्रॉब्लम। ये नीचे जो है ना लाइन नंबर 19 उसको भी मिटा दें, लाइन नंबर 19 को मिटा दें। ओह! ठीक है, सॉरी प्रॉब्लम समझ में आ गई। आप ऐसा करें लाइन नंबर 19 लगी रहने दें, 21-22 को मिटा दें, इसको मिटा दें। जी, सेव करें। नाउ दिस शुड वर्क। ऑसम। सो वो जो 21-22 है इंशाल्लाह उसकी तरफ भी हम आएँगे। देख रहे हैं 3 बिल्कुल बराबर बॉक्स बन गए। सो क्या मेरी ये तारीफ़ पूरी हुई कि व्यू को हम बॉक्स बोलते हैं, राइट? सो अभी आप इस तरह करो, एक और बॉक्स बना दो। लाइन नंबर 10 को फिर कॉपी करो। अभी ओरिएंटेशन भी चेंज कराते हैं दानियाल। अ, आप जो जादूगरियाँ दिखा रहे हो ना अभी कराता हूँ मैं चेंज। यहाँ पे ज़रा येलो लगा दो, ठीक है, एंटर करो। गौर कर रहे हैं? रिज़वान भाई कोई कोड भी नहीं लिख रहे, हाइट भी नहीं लिख रहा है, विड्थ भी नहीं लिख रहा है, फिर भी सारे डब्बे इक्वल डिवाइड हुए हैं। ऐसे ही है? बल्ले उस्ताद जी। अब इसी तरह ना ज़रा फ़ोन को ज़रा वर्टिकल से हॉरिज़ॉन्टल मोड में पकड़ना ताकि ये ना फ़ोन शिफ्ट हो जाए। मुझसे पूछा ये जा रहा है कि ये क्या लाइन नंबर 7 क्यों रिमूव किया? वो ऐवें ही मेरा दिल नहीं कर रहा था, वो इन कलर्स के साथ अजीब लगनी थी इसलिए रिमूव किया। यू कैन हैव दैट। फ़ोन को ज़रा फ्लिप कीजिएगा, जो वो होता है यस, पोर्ट्रेट मोड बंद कीजिएगा। बंद रखें पोर्ट्रेट और फ़ोन को ज़रा लेफ्ट ओरिएंट करें। जैसे पबजी खेलते हुए या गेम खेलते हुए आप लेफ्ट नहीं पकड़ लेते फ़ोन या तस्वीर बनाते हुए वैसे पकड़िएगा फ़ोन को, अपने हाथ में पकड़िएगा। सर कर रहा हूँ, बट हो नहीं रहा। अच्छा, चलो विल सी दैट बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं मेरे फ़ोन पे सब होगा इंशाल्लाह। पहले आ तो ले फ़ोन, लाइट ही नहीं आती। चलें एक चीज़ और करते हैं और फिर आपको छुट्टी कराते हैं, ठीक है?
यहाँ पर हमने एक नया डिज़ाइन सिस्टम सीखा है, उसको बोलते हैं फ्लेक्स डिज़ाइन। ये ही है जो बूटस्ट्रैप 5 और 4 अब जाके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? सो वी विल बी यूजिंग द एडवांस्ड लेवल ऑफ डिज़ाइनिंग। आप देखिए मैंने सब में एक प्रॉपर्टी रिपीट करवाई है फ्लेक्स की, कल हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी। अभी के लिए आप लाइन 20 और 21 के दरमियान एक न्यू लाइन ले लें और यहाँ पर आके आप लिखें फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स का लफ्ज़ एफ छोटे से, डायरेक्शन का लफ्ज़ डी बड़े से, यस। कॉलन दबाएँ और कोट्स के अंदर लिखें रो, ROW रो, यस, एंटर कर दें, सेव करें। अब देखिएगा क्या होता है। सेव कीजिए ना फाइल को। ये याद आया बचपन में टीवी में जब केबल चली जाती थी तो ये वाली 4 लाइनें आ जाती थी। और मज़े की चीज़ चेक करें, वर्टिकली और हॉरिज़ॉन्टली ये भी इक्वली आपस में विड्थ हाइट पे है। क्या ख्याल है? ठीक है? सो ये ना जो ये शहज़ादे जो वीडियो शेयर कर रहे हैं ना, आपने ना स्क्रीन की एक स्क्रीनशॉट लेके ना यूआई की, मोबाइल की और इसकी इकट्ठी एक स्क्रीनशॉट भी ना मुझे भेज देनी है, मैं ग्रुप में अपलोड कर चैट में नोट्स में अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो हमने आज कुछ वेरी बेसिक बेसिक चीज़ें सीखी कि हमने देखा कि स्टेटस बार की मदद से भी हम कोई काम कर पाए थे। ज़रा स्टेटस बार भी एक बार लगा दें, वो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, लाइन नंबर 7 में आएँ, स्टेटस बार दोबारा लगा दें, ठीक है? येस, क्लोज़ करें। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो फॉरवर्ड स्लैश लगा के बंद कर दें। ये चलिए ऐसे भी ठीक है। अ, पीछे आएँ, यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर जो है ना वो आप चेंज कर दें। बैकग्राउंड कलर जो है ना रेड कर दें, ठीक है? सेव कर दें। तो आप देखेंगे ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी डिज़ाइन से और वो स्टाइल भी लाइट कर दें, ताकि इस कोड की अगर स्क्रीनशॉट जाए तो बच्चे पूरी चीज़ देख सकें ना। एक स्टाइल भी लगा दें वहाँ, स्टाइल इज़ इक्वल टू लाइट कर देना यहीं पे। यस, ये लड़का तो अभी से कोडर बन गया भाई, पहले दिन ही उसी की स्क्रीन पे सारा कुछ सही हो रहा है। अच्छा, अब कितने बंदे बल्कि मेरे ख्याल से 11:45 हो गए हैं, तो माइट हैव टू लीव। यस, 1 मिनट दीजिएगा बस क्लोज़ करके। तो लें जी, ये हमने देखा कि हम अपनी ऐप की डिज़ाइनिंग करने के लिए बॉक्स व्यू का भी हमने सीख लिया, थोड़ा-सा हमने स्टेटस बार सीखा, थोड़ा-सा हमें पता चला कि स्टाइल शीट के अंदर से भी स्टाइलिंग होती है, ठीक है? कल इंशाअल्लाह कि हम पूरे अच्छे तरीके से टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, इमेज के बारे में पढ़ेंगे, स्टाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और लाइन नंबर 4 को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? फिर आगे चल के हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की तरफ जाएँगे। तो यहाँ तक समझ में आ गई कि हमने इसमें डिज़ाइनिंग फ्लेक्स की मदद से करनी है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा-सा कर लिया, ठीक है? सैडली मेरे पास आज लैपटॉप नहीं था, मतलब लाइट नहीं थी, तो इस वजह से हम ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं आई विल कंपनसेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कल का लेक्चर कोई भी ना मिस करे, ये जो 100 बच्चे हैं। असाइनमेंट मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? असाइनमेंट आप लोगों की यही थी कि यूआई, यूएक्स की एक-एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने मुझे फॉरवर्ड करनी है, ठीक है? व्हाट इज़ यूआई, व्हाट इज़ यूएक्स, आपकी नज़र में क्या होता है? पहले उनकी दोनों की तारीफ़ करनी है, फिर उसको एग्ज़ाम्पल से समझा के मुझे भेजना है, एक नोट टाइप का, ठीक है? चलें, ठीक है, अभी तक के इतना काफ़ी है आज। सो अपना ख़्याल रखें, कल फिर हम यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड थैंक यू जिन्होंने स्क्रीन शेयर किया। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।